सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जिन्होंने वहां पर चश्मदीदों से बात की। क्या कह रहे थे वो हमने सुना। सुनील जी भट्ट, कुछ और लोग भी आपके साथ हैं, उनसे भी बात कीजिए, क्या मंजर रहा, क्योंकि अलग अलग बातें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जो पर्ची थी वो चेक करने वाले कोई नहीं थे, कोई भी लोग बिना पर्ची के अंदर दाखिल हो रहे थे। जो इंतजाम वहां पर होने चाहिए मेडिकल के, वो मेडिकल के इंतजाम नहीं थे। और लोगों से पूछिए क्या कह रहे हैं वो। जी बिल्कुल अर्पिता, मैं यहाँ पर कुछ यात्रियों से बात करता हूँ और जानता हूँ कि आखिरकार कल का जो हादसा है वो कैसे हुआ। जी आप बताइए, आपका नाम? जी मेरा नाम नरेश है, मैं हरियाणा से करनाल से हूँ। मैं उस टाइम वहीं पे था जब ढलान थी, ढलान से धक्का आया। धक्के की वजह से जो श्रद्धालु थे वो नीचे ज़मीन पे धंस गए। जो 20-25 आदमी थे वो वहीं पे बेहोश हो गए। वहाँ पे इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। आपने कैसे अपनी जान बचाई? जान मैंने वहाँ पे ऊपर बाथरूम के ऊपर चढ़ के, वहाँ पे ऊपर चढ़ के चढ़ाई है जी, जान बचाई है। मैं निकालने के लिए गया, वहाँ आर्मी वालों ने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ पे भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद जो नीचे पड़े हुए थे उनके सर पे कहीं पे चोट लगी, कहीं पे कुछ नहीं था। इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, ना कोई वो व्हील चेयर थी, कुछ नहीं था जिनके पास। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के बीच में आपस में बहसबाजी हुई। नहीं, बहसबाजी कुछ नहीं हुई थी, सिर्फ भीड़ ज्यादा थी सर। एक ढलान थी, ढलान से वजह से पीछे से धक्का आया। धक्का होने की वजह से वहाँ पे सारे जमीन पे गिर गए। सर पे लगी चोटें, कुछ बच्चे और कुछ छोटी छोटी बच्ची है 5-6 साल की, उनको भी बहुत ज्यादा चोटें लगी है। कहा जा रहा है जैसे अलग अलग बातें सामने आ रही है कि जो पर्ची है, यात्रा की पर्ची, वो कोई चेक नहीं कर रहा था। क्या ऐसी बात? यात्रा की पर्ची कोई नहीं चेक नहीं कर रहा? नहीं, अभी भी यहीं पे ले रहा हूँ सर मैं। मेरे किसी ने नहीं देखी है अभी तक। मैं यात्रा पर्ची ले रहा हूँ। मैं अभी तक किसी ने चेक ही नहीं देखी है। ये भी नहीं देखी कि भाई क्या किस कलर की है, ये भी नहीं देखी है जी। कुछ भी नहीं देखा, बस जेब में ऐसी पड़ी हुई है मेरे पास जी। 2 घंटे लगा के हमने कम से कम वहाँ पे टेस्ट करवाए हैं, ना उन्होंने कोई स्लिप मांगी ना कुछ किया। मेरी मिसेज वहाँ पे ऊपर फंसी हुई है। जो कोविड टेस्ट आपने मतलब स्टेशन पर कराया, वो पर्ची भी चेक नहीं? वो चेक नहीं की। 2 घंटे वहाँ पे लाइनों में लगे रहे, फिर वो चेक करवाने के बाद भी पर्ची नहीं देखी, ना इन्होंने कोई नीचे वाली स्लिप देखी। और मेरी मिसेज ऊपर अभी तक फंसी हुई, ना वो नीचे आई ना फंसी है अभी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। कहाँ से आए? अमृतसर से। अच्छा, आपकी मिसेज अभी ऊपर ही फंसी हैं? हाँ जी। तो कुछ पता किया आपने, किसी से बातचीत हुई? मैंने लॉसमेंट करवाई है, यहाँ भी आदकोरी में भी करवाई थी। ऊपर अभी तक कुछ आता पता नहीं? फोन पर कांटेक्ट किया आपने अपनी पत्नी? फोन बंद है ना दोनों। अच्छा, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कौन कौन आया था आपके साथ? मेरा बेटा आया था, तो मेरी मिसेज थी। इसका अभी तक कुछ पता नहीं? आपने कुछ प्रशासन से संपर्क किया? अभी मैं ऊपर जा रहा था ना, बाकी प्रशासन का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। 1.5 लाख बंदा वहाँ पे कम से कम, इनको कम 10 बंदे नहीं थे वहाँ पे प्रशासन। अच्छा, मतलब नियंत्रण में कुछ लाने के लिए कोई स्टाफ नहीं? बुरा हाल था, बहुत बुरा। वो भी कम से कम इनको प्रशासन को पहले चाहिए था, कम से कम जब 1.5 लाख वहाँ पे बंदा आ रहा है। संदीप कुमार। तो अर्पिता, आप देख सकते हैं संदीप कुमार हैं, ये अमृतसर से आए हैं और इनके साथ इनकी पत्नी भी आई थी। और अभी तक इनको अपनी पत्नी का जो है अभी आता पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो अभी ऊपरी भवन के क्षेत्र में, अभी तक इनको उनकी कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन से भी इन्होंने संपर्क किया है। ये कह रहे हैं कि उनके बेटे भी थे साथ में, वो सुरक्षित है? मत्था टेकने गए थे ना, हम लाइन में लगे थे, तो उनको बाहर बिठा के थे हम कि बैग वगैरह दे के। छोटा बेटा था मेरा, उनको बिठा के हम लाइन में लगे। अंदर से जब मत्था टेक के वापस आए तो वहाँ पे ऐसे लाशें बच्चे जो भी थे जा रहे थे, तो हमने दवा देखा कि वहाँ पे मेरी मिसेज कहाँ है। वहाँ वो कहते हमने उठा दिया, उधर भेज दिया, उधर भेज दिया, ऊपर भेज दिया। फिर 4 घंटे मैं वहाँ पे ढूंढता रहा उनको। अभी तक कुछ पता? मेरे को वहाँ पे कहीं नहीं मिला। पत्नी के साथ बेटा उन्हीं के साथ? हाँ जी। उसका भी आता पता नहीं? 9 साल का बेटा है मेरा। क्या नाम है उसका? मानव रामपाल। मानव रामपाल। हाँ जी। उसका भी कोई आता पता नहीं? नहीं सर। तो कोई फोन पर आपने कोशिश की थी बात करने? मैंने अपने घर पे फ़ोन किए हैं अभी, मतलब कि अपने भाभी को, अपने जो भी रिलेटिव हैं उनको फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे आपको कॉल तो नहीं आई गई ऊपर से पीछे से की हो आपको कि मैं यहाँ पे हूँ या कैसे है? वो कहते अभी तक कोई कॉल नहीं आई। देख सकते हैं इसमें अभी नई बात सामने आ रही है कि कुछ लोगों के परिजन लापता हैं। जैसे कि ये सज्जन है, अमृतसर से आए हैं, दर्शनों के लिए आए थे और इनका कहना है कि इनको अभी अपनी पत्नी और उनके बेटे का अभी कुछ अता पता नहीं है। वो शायद भी भगदड़ जब मची थी तो कहाँ चले गए, अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब इन्होंने प्रशासन से भी संपर्क किया है, तो प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया आपको कुछ? अभी मैंने लॉसमेंट करवाई है, मैं बस सिर्फ ऊपर जाने वाला हूँ। अब मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, जो नहीं होगा तो फिर मैं जहाँ पे होटल पे, जहाँ पे हमने होटल लिया था वहाँ पे देखने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को दोबारा फिर।
तो आप देख सकते हैं कि कितना एक मानवीय संकट भी है, क्योंकि ये जो यात्रा है 14 किलोमीटर लंबी यात्रा है। ये जो पूरा यात्रा मार्ग आप देख रहे हैं 14 किलोमीटर लंबा यात्रा मार्ग है और वहाँ त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी का दरबार है। तो ये जो सज्जन है जो अमृतसर से आए हैं, इनके लिए काफ़ी इस समय मुश्किल समय है, क्योंकि इस पूरे यात्रा ट्रैक पर अब इनको अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढना पड़ेगा। प्रशासन से इन्होंने संपर्क किया है। इन्होंने यहाँ पर कई स्थानों पर घोषणाएं भी प्रशासन ने की है कि अगर इनकी पत्नी और बेटा कहीं है तो वो इनसे मिले, लेकिन अब तक दुर्भाग्य से इनको कोई संपर्क उनके साथ स्थापित नहीं हो पाया है। ऐसे चश्मदीद तो ये बात भी चश्मदीद बता रहे थे कि इससे पहले भी धक्का मुक्की हुई, लेकिन वो बवाल फिर थम गया, उसके बाद दोबारा से बवाल बढ़ा। क्या जो आपके साथ लोग मौजूद हैं वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये प्रश्न इन्हीं से पूछूंगा। ऐसे कह रहे हैं कि कुछ लोग वहां आए थे, उन्होंने बहसबाजी की थी, फिर बवाल हुआ था, फिर नियंत्रण में हो गया था फिर मसला, लेकिन दोबारा फिर भगदड़। उस टाइम मैं तो आपको बोला ना कि मैं तो मत्था टेकने गया था अंदर से। जब मैं बाहर आया था ना, जैसे हम बाहर आए तो वो कहते साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। जैसे हम साइड में हुए तो देखा कि वो बंदे उठा के लेके जा रहे हैं, कोई औरत को उठा के ले जा रहा है, कोई बंदे को उठा के लेके जा रहे हैं, किसी के मुंह पे चोट लगी है। बाद में मैंने कुछ देखा भी है कि एम्बुलेंस में बंदे के ऊपर वाइट कपड़ा डाला हुआ है, तो वो एम्बुलेंस से बाहर जा रही है। तो मेरे को डेड बॉडियों में भी देखा डेड बॉडी भी गई, काफी सारी थी बहसबाजी। हम लोग लाइन, क्या नाम है आपका? नमन मिश्रा, प्रयागराज से। क्या हुआ था वहाँ पे हम लोग लाइन में लगे थे, तो मतलब पीछे से काफ़ी सारी भीड़ आ रही थी। वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, हम लोग भी लाइन में ही लगे थे। 2 लाख से भी ज़्यादा पब्लिक थी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइन में लगी थी तो सब आपस में ठेला ठेली कर रहे थे, तो उसकी वजह से प्रशासन भी थी, प्रशासन भी उधर से ठेल रही है और इधर से इधर भी ठेला ठेली हो रही। तो उसकी वजह से लोग मतलब आपस में वो हो गए, एग्रेसिव हो गए, तो इधर उधर धक्का मुक्की। यात्रा पर्ची चेक हो रही थी कहीं पर? हम लोग ऑनलाइन कराए थे यात्रा पर्ची, कुछ भी यहाँ नहीं ठीक है सुनील, जरा रहिए, इस पर आगे भी चर्चा।